जी भैया, आवाज़ आ रही है, मुझे जानकारी हो चुकी है। मुझे किसी का भी मैसेज सीन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं अब अपनी बातों को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अभी फ़ोन आया था, आदर्श भाई क्या बता रहे थे कि आवाज़ आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी या क्या है, मैं नहीं जानता। उसके वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कौन क्या मैसेज कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बता दूं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या होगा। मैं बहुत बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आज की परिस्थितियां क्या है मैं उसके बारे में अवगत करा दूंगा। ठीक है, जो मैंने देखा, मैं ये नहीं जानता कि कौन क्या देखा। हर एक भाई अपने अपने तरीके से बात को रख रहे हैं। ठीक है। जी भैया, अब कनेक्टिविटी हो गई है। अभी गया था बाहर, थोड़ा सा नेटवर्क खराब था। जी भैया, जी। जी अश्वनी पटेल भैया, धन्यवाद। आवाज़ आ रही है, मुझे भी जानकारी हो चुकी है। देखिए, परिस्थितियां क्या हैं, शेयर कर दीजिए अगर हो सके तो। थोड़ा सा संख्या और बढ़ जाए। शेयर कर दीजिए, नेटवर्क सही हो गया है। जी सुनील भैया, जी आवाज़ आ रही है, जानकारी हमको हो चुकी है। जी शिवम भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। भैया, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने देखा, मैं हकीकत कोई अधिकारी नहीं हूं। जो मैंने देखा, मेरे साथ ऐसा तो था नहीं कि एक व्यक्ति अंदर थे। परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं मेरे हिसाब से। ठीक है भैया, परिस्थितियां मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं हैं। जी आदर्श भाई, आवाज़ आ रही है। आज 17 मार्च को दोनों जगह पे भाइयों ने, जितने लोग आए वो सबको मेरे तरफ से साधुवाद कि वो आए और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए। उसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जो नहीं आए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों को लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आए, क्वेश्चन करना है। गणेश भैया नमस्कार, लेकिन आप आए नहीं थी कि आए थे कि मैंने पहचान नहीं पाया। जी भैया, जी 34 लोग हो भी गए हैं। मैं आज आपको जो भी हुआ इलाहाबाद में, सचिव जी जो भी बताएं मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सीधी सीधी बात है। और कहीं से भी, यहाँ से मैं निगेटिव नहीं कहूँगा, उन्होंने एक भी परसेंट निगेटिव बातें नहीं बोला। हाँ, सही बात है, सही बात है कि मैं ये सोचता हूँ कि जब हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ और लोग जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। अधिकारी भी शायद हमारा चेहरा देख के हमको निगेटिव बता देते हैं। अब भैया, लखनऊ टीम क्या बता रही है, ये लखनऊ टीम ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। उसके बारे में लखनऊ टीम से पूछ लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे जानकारी में कुछ भी नहीं है। मैं वही बताऊंगा जो 25-30 लोगों ने एक साथ ऑफिस में गए थे। ठीक है, मैं वही बात बताऊंगा। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि देखिए भैया, जो भी है सब लोग एक साथ आ जाइए। एक साथ आ जाइए, किसी एक साथ नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होगा। सर्वप्रथम अगर कुछ करना हो तो एक साथ 100% सब लोग आ जाइए। सारी सारी ये टीम में बंटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है गणेश भैया, ठीक है, अच्छी बात है।
कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, लिस्ट अभी आने की कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। 1% की लिस्ट आपकी आ जाएगी, ऐसा कोई भी हमारे पास तो कोई इनपुट नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा कोई इनपुट यहाँ पे नहीं है कि लिस्ट आपकी इतना जल्दी आ जाएगी। हाँ भाई, अधिकारी भी असली नकली नेताओं की पहचान। आदर्श भाई, आपकी बात सही है कि भैया अभी तक हम सोच रहे थे कि नक्कलों से सावधान, शायद अधिकारी हम लोगों से पहले सावधान हो गए हैं। सही बात है। लेकिन अब इस परिस्थितियां ऐसी हैं। अब मैं बातों को शुरू करता हूँ यार। बात को शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम मैं उन बातों पे ले जाऊंगा जो आज हुआ है, उसके बाद अगली बातें। पहले सर्वप्रथम हम लोग वहाँ पे गए। आज संख्या 50 से लेकर 100 के बीच में हमारी थी। एक्चुअल काउंटिंग नहीं हुई है, फिर भी 100 के लगभग हमारी संख्या थी। हम लोग वहाँ पे गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सीधे शब्दों में हमको बोला है कि सीधे शब्दों में हमको बोला कि अभी आपके प्रति कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक है भैया, ये उनका स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद हमारे राम दुलारे भैया ने कहा कि हमारा सर आवेदन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप कहीं लिस्ट में हो ही नहीं तो मतलब क्या निकलेगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप लिस्ट में कहीं है ही नहीं तो मैं आपका कोई सल्यूशन नहीं दे सकता, तो आपका प्रत्यावेदन कैसे ले लूं। पहली बात, उन्होंने सीधे शब्दों में ये बोला कि आपका प्रत्यावेदन मैं कैसे ले लूं, अगर आप लिस्ट में ही नहीं हैं तो कैसे ले लूं। उन्होंने सीधे शब्दों में बोला। दूसरी बात, उन्होंने एक सबसे बड़ी कह डाली कि भैया होली तक तो, चुनाव तक तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद 2-3 दिन से बाद होली की छुट्टी होने वाली है। ये तो सभी जानते हो ना कि होली की छुट्टी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। होने वाली है ना, होली की छुट्टी होने वाली है। तो आप समझ लो कि कोई भी काम नहीं होने वाला। इस भ्रम से सब लोग दूर हो जाइए। बाकी मैं कह रहा हूं कि लिस्ट आएगी। कब लिस्ट आएगी इसके लिए हम आप पे निर्भर करता। सर्वप्रथम मैं सब लोगों से सर्वप्रथम मैं सब लोगों से बता दूं कि सब लोग एक दूसरे का टांग खींचना दूर कर दीजिए, क्योंकि नौकरी का प्रयास के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं। मात्र 10 दिन, जो करना है कर लो। उसके बाद अभी लखनऊ में 144 लगी है, पूरे उत्तर प्रदेश में 144 लग जाएगी। बात समझ में आई भैया? पूरे उत्तर प्रदेश में 144 लग जाएगी। उसके बाद चूं से चा कोई नहीं कर पाओगे, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अगर एक दूसरे की टांग खींचने से भाई असली नकली, यहाँ कोई नकली नहीं है। मेरा सिर नहीं दर्द कर रहा है, सुबह से निकला था, अभी तक खाना नहीं खाया हूं, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। असली नकली यहाँ कोई नहीं है भैया, सब असली हैं। जो परेशान है वो असली ही परेशान है। नकली तो घर से मजे ले रहे हैं, घर से पूछते हैं लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो आज सुन लीजिए, आज उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा भैया हमारे पास ऐसा कोई भी आदेश सरकार के तरफ से नहीं आया है। देखिए भैया, राधे कुशवाहा, टीम हर स्तर से प्रयासरत है कि लिस्ट मार्च में देखने को मिले। 100% सही बात है कि टीम हर तरीके से प्रयासरत है। ठीक है, और ये मैं नहीं, आपने आर.के. सिंह भैया का नाम लिया है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। लेकिन
आज जो हम लोगों ने देखा, अमित भाई भी, आज जो हम लोगों ने देखा, जो आज हम लोगों ने देखा, तो मैं भी बता दूं, मार्च में नहीं आएगी। सुन लो, कान खोल के सुन लो। आज तक मैंने जितनी बार बोला है नहीं आएगी, तो नहीं आई है। सुन लो सब लोग, किसी को बुरी लगे। अमित भाई नमस्कार। आप तो अमित भाई से पूछिए, अमित भाई हमारे साथ थे, उन्होंने क्या क्या बोला मेरे साथ सुन लो। मार्च में किसी भी प्रकार की लिस्ट नहीं आएगी। और जो लोग घर से निकलते नहीं, अगर वो सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम नेता नहीं, हमको चवन्नी कोई उखाड़ के नहीं दिए हो, सबसे पहले घर से निकलो। उन्होंने सीधे कह दिया कि आपका काम सिर्फ शासन से रुका है, सिर्फ शासन से। शासन का मतलब मुख्यमंत्री, डीजी नहीं। डीजी आपकी लिस्ट नहीं रोक के बैठे हैं। जब मुख्यमंत्री का आदेश ही नहीं है तो लिस्ट कहां से आएगी भैया। उन्होंने सीधे कह दिया मुख्यमंत्री आज आदेश कर दे, मैं आधे घंटे में लिस्ट ला दूंगा। भैया ये उनकी पोस्ट है, उनका इनपुट है, मेरा इनपुट नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करने बैठा हूं। हाँ ना, को जो कहते हैं कि ना 2 मिनट में पैदा हुए 4 मिनट में पैदा हूं, 2 मिनट 4 मिनट मुझे नहीं आता भैया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, किसी पर एक भी कदम नहीं विरोध कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि चाहे जो टीम प्रयास करे, मैं सबके साथ हूं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जाएं तभी हो पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ संख्या की ही आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, लखनऊ की कहानी। लखनऊ 4 अप्रैल के पहले 100-200 की बात छोड़ दीजिए, जहां आप ज्यादा संख्या में होंगे पुलिस बल से आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, लिस्ट तो, हाँ सही बात है, लिस्ट तो लोग दिसंबर से ला रहे हैं। इतनी डेटें दे दिए, इतनी डेटें दे दिए कि अब उसकी क्या बताऊं कितनी सत्यता है। मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं भैया कि लिस्ट कब आएगी, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रयास पे निर्भर करता है। और मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री आदेश दे देंगे उसी दिन लिस्ट आएगी, उसके पहले लिस्ट नहीं आने वाली है। आज सब सुन लो, संशोधन हो गया है, जितना टाइम बर्बाद करना है कर लो। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अकेले मंत्री मुख्यमंत्री से मिल के आऊंगा तो लिस्ट आ जाएगी ना, कभी नहीं आएगी। मैं किसी के प्रयास को अनाथ्या नहीं ले रहा हूं। जब तक हम आप संख्या बल के साथ मंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी संख्या की ताकत नहीं दिखाएंगे, लिस्ट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। समझ गए। 4 लोग आते हैं और चार केवल 40-45 लोगों से लिस्ट नहीं आती भैया। लिस्ट लाना है तो मैं सीधे से बता रहा हूं, मैं सिर्फ लिस्ट का समर्थन कर रहा हूं, लिस्ट का, किसी नेता का नहीं। कोई नेता नहीं है, ना मैं, ना आरके, ना रंजीत, ना कामेश्वर, ना इंकू, जितने भी हैं, ना आदर्श भाई, सब लोग अपनी लिस्ट के लिए काम कर रहे हैं भैया, लिस्ट के लिए। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता भैया, अब कुछ भी होगा तो सिर्फ मुख्यमंत्री लिस्ट लाएंगे। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, डीजी को एक नहीं 10,000 लोगों की भीड़ दिखा दो, अगर लिस्ट आ जाए तो बता देना। क्योंकि सुन लीजिए, टेक्निकल बात कहाँ है कि मंत्री एक चयन है सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का। पहला क्या है, पहले में क्या है, सुन लीजिए भैया। पहले क्या है कि छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं, जैसे गणेश सर को ले लीजिए। फिर उसके बाद विक्रम सर हो गए, फिर उसके बाद डीजी हो गए, डीजी के बाद मंत्री, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री, यही 5 को पकड़ो। तो जब गणेश सर सही बात बताएंगे विक्रम सर को, विक्रम सर सही बात बताएंगे डीजी सर को, डीजी सर सही बात बताएंगे मंत्री जी को, मंत्री जी को सही बात मुख्यमंत्री जी को, तब जाके आपकी लिस्ट आएगी। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप लोगों की कोई भी बात सही तरीके से मुख्यमंत्री को नहीं बता रहे हैं।
मैं ये नहीं कर रहा हूं कि चाहे जो जो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो जहां बुलाएगा मैं वहां आ जाऊंगा, लेकिन सब लोग एक मत हो जाइए। आप लोग बताइए कि आप लिस्ट कहां रुकी। डीजी लिया सकता है लिस्ट? आप बता दो कमेंट में, कोई मुझे बता दे। सब लोग एक मत हो जाइए। मैं बता रहा हूं कि 4 तारीख तक लखनऊ नहीं कर सकते, 4 के बाद तुम कहीं नहीं कर सकते धरना। 4 तारीख तक तुम लखनऊ नहीं कर सकते, 4 के बाद तुम कहीं नहीं कर सकते धरना। ये मुझसे लिखित ले लो, लिस्ट आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी बात कट जाए, लेकिन सिर्फ लिस्ट आ जाए। मुझे किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है, ठीक है ना? फर्जी खबर ना ये आज तक मैं कभी डेट नहीं दिया। मेरे पास भी न्यूज के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन कभी भी मैं तो सोचता हूं कि हे भगवान, जब मैं अधिकारियों से मिलता हूं तो अधिकारियों को मति भ्रष्ट हो जाती है। मुझे भी दे दिया करो अच्छी वाली न्यूज। मुझे गंदी वाली न्यूज देकर रात की मेरी नींद क्यों चुरा लेते हो? हाँ, सही बात है भैया, आदर्श भैया, कि मैं सोचता हूं कि ये अधिकारी मुझे क्यों गलत न्यूज देते हैं यार। मेरा चेहरा खराब है लगता है। मुझे आज पता हो गया, मुझे जाना पड़ेगा कहीं अपना चेहरा सुधरवा लूं, मेरा भी थोड़ा सा अच्छा वाला चेहरा हो जाए, ताकि लोग मुझे भी अधिकारी अच्छी न्यूज दें। मैं भी सुनना चाहता हूं अच्छी न्यूज, ठीक है? मैं भी सुनना चाहता हूं अच्छी न्यूज। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री गोरखपुर रहेंगे। अंतिम चांस है, जिसको जो करना है कर लो। मैं कह रहा हूं 4 तारीख तक तुम लखनऊ में धरना नहीं दे सकते, 4 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते। अगर कोई दे लेगा तो बताना। 4 तारीख तक लखनऊ में नहीं, 4 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं। फिर उसके बाद लिस्ट कब आएगी आप लोगों के हाथ में है। अकेले कुछ नहीं होगा। गोरखपुर तभी धरना होगा जब संख्या 1000-2000 होगी, नहीं तो कोई नहीं जाएगा भैया। बिना 1000-2000 के कुछ नहीं होगा। गोरखपुर खूब दिमाग में बैठा लेना। मैं लखनऊ का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना उसका विरोध कर रहा हूं, ठीक है ना भैया? लखनऊ का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर कोई करा ले 4 तारीख तक तो करा ले, 4 के बाद कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है भैया? और दूसरी बात आ जाता हूं कुछ मुद्दे पे जो जिसमें के लोग चुल्लपू कर रहे हैं, उस पे बता दूं। सुन लीजिए, 4 तारीख की बात सुन लीजिए आप लोग। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, जो कुछ लोगों का दिमाग दौड़ रहा है कुछ गलत मुद्दे पे, मैं उस पे भी बोल दे रहा हूं। पहला मुद्दा है एमआरसी। मुझसे लिखित ले लो, एमआरसी पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमआरसी एक ऐसा मुद्दा है, अगर वो उस पे जिंदा हुआ तो पूरी भर्ती प्रभावित होगी। एमआरसी से पूरी भर्ती प्रभावित होगी। आप लोग खुद समझदार हैं भैया, कोई बेवकूफ नहीं है, किसी के बहकावे में न आए। और रही बात एमआरसी पे, अगर कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं विरोध कर रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं भैया। सुन लीजिए, अगर एमआरसी पे केस जीत भी जाएंगे तब भी योगेंद्र मिश्रा का सिलेक्शन होगा। योगेंद्र मिश्रा का सिलेक्शन, एमआरसी पे केस जीत जाओगे फिर भी होगा। योगेंद्र मिश्रा का गुणांक 66.98 है। आज भी सुन लीजिए, 66.98। अगर 200 बच्चों की जनरल में सीट आएगी, योगेंद्र मिश्रा सेलेक्ट होंगे, चाहे कि एमआरसी हो, चाहे आंसर की हो, चाहे जौन की हो। लेकिन मैं जानता हूं ये सिर्फ हमारी भर्ती को फंसा देंगे, इसमें कुछ फैसला आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आंसर की, मुझसे लिखित ले लो, आंसर की में कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होगा आपकी काउंसलिंग के बाद होगा, उसके पहले आंसर की में भी भैया कुछ नहीं होने वाला है। समझ गए? ये मेरी बात ध्यान सुन लो। अगर आप लोगों को मैं जगह होगा कुछ नहीं बताऊंगी, गोरखपुर, लखनऊ, जिसको जहां करना है सब लोग एक मत होके काम को करिए। लेकिन एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि 4 तारीख तब लखनऊ नहीं कर सकते, 4 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग कुछ नहीं कर सकते भैया। अगर जो करना है लखनऊ
करना है। लखनऊ 4 तक नहीं कर पाओगे, 4 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाओगे। गोरखपुर में 20 तारीख को 20 तारीख ठीक करें आदर्श भैया। एमआरसी के चक्कर में यहाँ मिलने वाली नौकरी खा बैठेंगे, आंसर की के चक्कर में मिलने वाली नौकरी खा बैठेंगे। 1133 के चक्कर में भी 1133 एससी को मिले, मेरा फुल समर्थन है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पहले काउंसलिंग तो हो। 1133 एससी को मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फुल समर्थन पे हूँ। मैं चाहता हूँ भैया किसी को मिल जाए, लेकिन काउंसलिंग हो जाए। 5, 6, 7 हजार लड़कों से ज्यादा होना नहीं है। मैं आज भी बता दे रहा हूँ कि 67 से लेकर 66 तक जनरल वालों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार है, और 3 से 4 हजार ओबीसी वाले हैं, इन्हीं का सिलेक्शन होना है। और लेकिन 4 हजार में केवल 40 ही लोग आते हैं। क्या नौकरी नहीं चाहिए भैया? नौकरी नहीं चाहिए क्या? नौकरी 10-20 लोगों को मिलेगी। जो करना हो इस 10 दिन में कर लीजिए, सब लोग एक मत हो जाए, मेरा कोई आवाहन नहीं है। जब सब लोग एक मत हो जाइए तब बताइए। और 20 तारीख को मंत्री जी गोरखपुर में रहेंगे, उसके बाद होली की छुट्टी हो जाएगी, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और जी भैया एमआरसी से किसी प्रकार की कोई डर नहीं है, मैं खूब बता रहा हूं, सुन लीजिए। ना आंसर की से डर है, ना 22 हजार में तो एक सीट नहीं जुड़ेगी। मैं आज भी बोल दे रहा हूं, चाहे कोई गुस्सा है चाहे ना गुस्सा है, सीट जुड़ेगी तो मुझे भी फायदा होगा। मैं भी चाहता हूं 22 हजार सीट जुड़ जाए, लेकिन जुड़ना ही नहीं है। आप लोग 2000 की संख्या में मुख्यमंत्री जी का घेराव कर दीजिए, सिलेक्शन पक्का है, चाहे जहां कर दीजिए, चाहे जहां कर दीजिए। सांस रुक गई हो, क्या करें, हमारी भी तो रुकी है। सांस रुकने से कुछ नहीं होगा। हार मान लेने, जो मन से हारा वो हार गया, जो मन से जीता वो जीत गया। समझ गए भैया? जो मन से ही हार गए, जिनकी सांसें इतनी जल्दी रुक गई, तो उन्हें लड़ाई लड़ने का कोई डर नहीं है। भैया किसी के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग अमित भाई हैं, मैं अमित भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा, आरके भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा। ये लोग सच्चे योद्धा हैं, ये लोग सच्चे योद्धा हैं इस लड़ाई के, समझ लीजिए। मुझे आज अमित भाई मैनपुरी से आए थे इलाहाबाद, और इलाहाबाद के लड़के नहीं आए थे, 1-2 लड़कियों को छोड़ के कोई नहीं आया। 10 से 15 लड़कियां यहां रहती हैं, और सबको बड़ी जल्दी है कि लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी। आना किसी को नहीं है। कोई डेट बता दिया कि इस डेट को आएगी, और उस डेट की नहीं आएगी तो उसको गाली देते। क्यों गाली देते? और गाली देने के पहले उससे पूछते क्यों हो? लोग यहाँ पे अपनी जो काउंसलिंग रियल है उस पे ध्यान न दे के एमआरसी और आंसर की पे ध्यान बैठाए हुए हैं कि एमआरसी पे आएगी तो मेरा होगा, आंसर की पे आएगा तो 4 नंबर मेरा बढ़ जाएगा। मैं भी बता रहा हूं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं भी बता रहा हूं, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। जो भी करना हो कर लो, 10 दिन के अंदर में सब एक मत हो जाइए। एक मत होने के बाद मुख्यमंत्री का घेराव कर लीजिए, मेरा ये मत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका सिलेक्शन केवल मुख्यमंत्री के सिवा कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। अब भाई मयंक भाई करा दें, अच्छी बात है, मैं कुछ मना किया हूं क्या? मयंक भाई भी करा दें, अच्छी बात है। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मयंक भाई ही करा दे यार। मैं तो मयंक भाई की मूर्ति लगा लूंगा अपने घर में। अगर मयंक भाई, योगेंद्र भाई, कोई भी बंदा सिलेक्शन करा देगे, मैं उसकी अपने यहां मूर्ति बनवाऊंगा और उसकी पूजा करवाऊंगा, अगर कोई सिलेक्शन दे ले। मैं सीधे से बता रहा हूं, सब लोग एक मत हो जाइए, किसी के कहने किसी के मत सुनिए कि लिस्ट कब आएगी। ठीक है भैया, मैं आज इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके प्रति 1% काम विभाग में नहीं हो रहा है। अगर कोई कहता है कि सफल वार्ता, चाहे जो व्यक्ति, कुछ भी नहीं हो रहा है। शिवम भाई मैं 20 को पक्का नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक सब लोग एक मत नहीं होंगे
जब तक सब लोग एक मत नहीं होंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रंजीत भाई का साथ अनिवार्य है, मयंक का साथ अनिवार्य है, आरके का साथ अनिवार्य है, अमित का साथ अनिवार्य है, आदर्श का साथ अनिवार्य है। जब तक सब लोग एक साथ नहीं आओगे कुछ भी नहीं उखड़ने वाला। ठीक है भैया, जब तक मुझे 2000 की संख्या नहीं, ऐसी तो आह्वान मैंने किया था, आज कितने लोग आए, तो मैं किसके भरोसे गोरखपुर बोल दूं कि गोरखपुर चलो, किसके भरोसे बोल दूं? इसमें से जितने मैसेज टाइप करे उतने भी लोग नहीं पहुंचोगे, मुझसे लिखित ले लो, मुझे खूब पता है। अभी सुबह से खाना नहीं खाया हूं, अभी भी खाना नहीं खाया हूं। अमित भाई, अभी हमारे अमित भाई पहुंचे भी नहीं होंगे, वो भी खाना नहीं खाए हैं। तो भैया अमित भाई, सुनील भाई, ये सब क्या मैं बोलूं, इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, हम लोग तो ऐसे हैं कि हर एक जगह आते हैं, कुछ लोग अपने ही जिले से अपने ही करते हैं। अब भाई अब मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता है। अब अभिषेक वाजपेयी कहते हैं आपको कैसे पता, मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं आज ऑफिस में था, मैं ऑफिस में था। हाँ वही याद है, 5 नेताओं की आपसी खींचतान पर विधवा विलाप, सही बात बोला अभिषेक आदर्श भाई ने। ठीक है, जिसको जो करना है भैया भैया इसी 10 दिन में कर डालिए, नहीं उसके बाद तो 2 महीने चुपचाप हम भी प्रधानी का चुनाव में आराम से पर्चा भरेंगे, वहीं आराम से काम करेंगे, चलेंगे। अब हम प्रचार करेंगे। ठीक है, इसी में आनंद है। फालतू का दिमाग झंझट में डालने का 100-200 लड़कों में कुछ नहीं होगा। 2000 आज मैंने बात किया, 2000 की संख्या में जब 2000, 3000, 5000 की संख्या में गोरखपुर पहुंचोगे तभी कुछ होगा। जब तक 5000 की संख्या गोरखपुर में नहीं होगी कुछ उखड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जिस दिन 5000 की संख्या में गोरखपुर पहुंच जाओगे उसी दिन तुम्हारी लिस्ट आ जाएगी। गोरखपुर ही नहीं, जहां मुख्यमंत्री मिले वहीं आ जाओ। कोई लीडर कोई लीडर का लीड करे, सुनील जायसवाल क्यों कोई लीड करे भैया, तुम ही हो, सब लीडर हो यार, सब लीडर हो, कोई लीडर नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, आप कुछ नहीं हो, बिना 2000 की संख्या के सब बेकार है। ठीक है, भगवान करे मेरी बात असत्य निकल जाए, मार्च में लिस्ट आ जाए, मेरी बात असत्य निकल जाए, मार्च में लिस्ट आ जाए, लेकिन दिन में सपने देखने से कुछ नहीं होगा और रेत में घर बनाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग मार्च में लिस्ट देख रहे हैं, मेरे हिसाब से, मैं विरोध नहीं करूंगा, वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं और रेत पे घर बना रहे हैं। ठीक है, दोनों की उतनी ही विश्वसनीयता है कि आंख खुली सपना गायब, हल्का सा हवा चली रेत वाला घर गिर गया। ठीक है, अभी तक सिर्फ 150 लोगों लेकर बहुमत प्रदर्शन करना हाँ सही बात बोले भैया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आप लोग पहुंचिए, सबसे पहले सब लोग आपस में बात कर लीजिए, एक मत हो जाइए। कल तक का समय है, कल तक का समय है, उसके बाद अब आप लोग जिसको जो करना है सो करिए। इसके बाद मैं तो बता दिया कि एमआरसी जीत जाएगा तब वो मेरा सिलेक्शन होगा, और आंसर की जीत जाएगा तब वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे जो हो जाए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना भैया, सब लोग ध्यान में रखिए। और लिस्ट आएगी, 100% आएगी, लेकिन बिना प्रयास के। लिस्ट जानते हैं क्या हालत है कि उसी तरीके से लिस्ट आपकी खड़ी है जैसे कि थाली में रखा भोजन, आप हाथ नहीं चला रहे हो, सोच रहे हो कि भोजन मेरे मुंह में गट गट चला जाए, उसी तरीके से लिस्ट आपकी तैयार रखा। आज सर ने कहा कि सब कुछ मेरे पास है, सिर्फ शासन का आदेश नहीं है। अब आप लोग समझदार हैं, उन्होंने कहा सब कुछ हमारे पास है सिवाय शासन का आदेश। शासन का आदेश कैसे आता है, जनता लोकतंत्र न है, लोकतंत्र में कब आदेश आता है, जब लोकतंत्र को भीड़ दिखती है। भैया इस समय चुनावी मुद्दा है, भीड़ दिखा दोगे, विपक्ष मुद्दा बनाएगा, तुरंत इनकी किरकिरी होगी, तुरंत ये काम करवाएंगे। ठीक है भैया, बाकी सब लोग एकमत हो जाइए कि यहाँ कौन सा नेतागिरी रखी है यार, जिसको थोड़ा सा ठेस लगा हो मुझे 2-4 जूता मार लेना,
मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, बस लिस्ट आ जाए। हम सिर्फ लिस्ट के पुजारी हैं, लोगों के नहीं। लिस्ट आ जाए, क्योंकि नौकरी से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है भैया। 10 दिन का समय है। अगर कोई कह रहा होगा कि लखनऊ में करेंगे तो 4 तक लखनऊ में कुछ नहीं होगा, 4 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा भैया। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। जिसकी जो इच्छा हो सो करिए। सब लोग जब तक एकमत नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। आज की यही कंडीशन है कि आपके लिस्ट में चवन्नी भर का काम नहीं हुआ है। चवन्नी भर का काम आपके लिस्ट के लिए नहीं हुआ है। कोई कहता है कि यहाँ गई फाइल, वहाँ गई फाइल, कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, अंदर की बात है ये। कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गए ना। आपके लिस्ट के लिए चवन्नी भर का काम नहीं हुआ है। बाकी मर्जी आपकी सबकी, ठीक है। सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में इतना हो गए हैं कि अब कुछ बात ही नहीं कर सकता भैया। सब नाराज हैं, सब खफा हैं, सब छोड़ के चले जा रहे हैं। इसी तरीके से एक दिन देख लेना, ये भर्ती आपको छोड़ के चली जाएगी। जिस तरीके से इस भर्ती में काम हो रहा है, 69,069 साल लगेंगे। 69 साल बाद ले लेना सब लोग नौकरी, ठीक है भैया। अब मुझे जो कहना था मैं कह चुका। सब लोग एक मत होइए, जो करना हो करिए। कभी नेत्रापाल संशोधन क्लियर हो जाएंगे। बड़े भाई संशोधन तो सारे क्लियर हो गए। हाँ भैया, संशोधन लगभग सब क्लियर हो गए हैं, ठीक है। संशोधन सब क्लियर हो गए हैं। बस भैया सबको गुड नाइट, सबको शुभ रात्रि, होली। भैया जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए जरा सा 2 लाइन बोल दूं। जो केवल व्हाट्सएप फेसबुक जैसे एक हैं अवधेश पुरोहित झांसी वाले, उन्हें वो कमेंट बड़ा लंबा लंबा करते हैं, लेकिन उनको कहीं आना जाना नहीं है। ऐसे अवधेश पुरोहित लाखों हैं और उन्हीं के चक्कर में लिस्ट नहीं आ रही है। सुन लीजिए, घर से बाहर नहीं निकलोगे लिस्ट नहीं आएगी। घर में रह के लिस्ट ले लेना, आराम से गद्दे में लेट के ले लेना, गद्दे में लेट के लिस्ट। मैं नामों ले लिया। ऐसे लोग हैं जो केवल कमेंट करते हैं फेसबुक में, बस उनको आना जाना कहीं नहीं है। तो सो प्लीज आज के बाद वो लोग व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह से लेफ्ट हो जाएं। वो सारे लोग हर एक जगह से लेफ्ट हो जाएं जो केवल व्हाट्सएप फेसबुक पे दूसरे को ज्ञान देते हैं। बोलते हैं कि रंजीत गलत बोल रहा है, योगेंद्र गलत बोल रहा है। सिर्फ वही सही बोल रहे हैं जो घर में बैठे हैं, जिनको कहीं आना जाना नहीं है। लिस्ट नहीं, अभी मेरे जुबान से कुछ गलत निकल आएगा, लिस्ट ले लेना आप बाद में। आप लोग बस बैठे रहो, मस्त रहो। सबको लिए होली मुबारक। आज के बाद होली के बाद ही मैं आऊँगा लाइव। होली मुबारक। बढ़िया से रंग खेलना, मौज मस्ती में गुझिया खाना, सोते रहना। एक पोस्ट डाल देना कि योगेंद्र गलत बोल रहे हैं, रंजीत गलत बोल रहे हैं। आना जाना कहीं मत आप लोग। नए आने वालों के लिए बता रहा हूँ, मेरी वीडियो पड़ी रहेगी, सब लोग देख लेना। मुझको जितना गरियाना हो गरिया लेना। नए आने वाले गद्दे में भैया केवल आज 2 लड़कियां आई थी। इलाहाबाद में भी इतनी लड़कियां हैं, वो भी नहीं आई। सिर्फ 2 लड़कियां जब इलाहाबाद में नहीं आई तो गोरखपुर क्या आएंगी यार। गोरखपुर का धरना मुझे दिख रहा है। जब लोग इलाहाबाद और अपने नजदीकी शहर में नहीं आ सके तो वहां क्या आएंगे भैया। मत आओ। कुछ नहीं हो रहा है आपके लिस्ट में काम, चवन्नी भर का नहीं हो रहा। किसी प्रकार की कोई लिस्ट 2 महीने नहीं आने वाली है। मुझसे आज ही लिखित ले लो, बस बात खत्म। एक मत होना है, अगर लिस्ट लेना है तो कुछ करिए, नहीं लिस्ट लेना हो तो गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।